धीरे धीरे यहाँ तक ना पहुंच जाएगी वाली कुर्सी। ठीक है, देखो, तो हमने बेसिक लेवल पे लूप समझ लिया कैसे काम करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता चल गया कैसे काम करता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एरे की। ठीक है, लैपटॉप वगैरह बंद कर दो, लैपटॉप की नीड नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे एरे की। तो देखो, अब तक क्या हो रहा था कि हमने वेरिएबल बनाते थे और उस वेरिएबल में कोई नंबर स्टोर करते थे। जैसे हमने ए बनाया और ए के अंदर 5 डाल दिया, या हमने बी बनाया, बी के अंदर 10 डाल दिया, या लेट से हम लोगों ने कोई और वेरिएबल बनाया नेम और उसके अंदर हम लोगों ने एक नाम स्टोर करवा दिया। ठीक है, आ जाओ, बंद कर दो गेट। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर एक सिंगल डेटा को स्टोर कर पा रहे थे। ठीक है, बट अगर हमें किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर करवाना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एरे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एरे की। एरे का, वैसे अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखोगे तो एरे के बहुत सारे आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, बट जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल सा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा। ठीक है, एरे क्या है, सिंपली एक कलेक्शन है जिसके अंदर एक से ज्यादा डेटा पड़ा होगा। मतलब कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, वेर ए इक्वल्स टू 5। उसी के बदले हम अब ये लिख सकते हैं, वेर नेम्स इक्वल्स टू, और एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर आप कितने भी नाम डाल सकते हो। जैसे सबसे पहले हमने एक नाम डाल दिया, दूसरा एक नाम हो गया, तो ये स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग, कॉमा सेकंड, फिर कॉमा थर्ड। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर पा रहे हो, किसमें, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो एरे इज सिंपली व्हाट, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर आपने करवा रखा है। अगर आपने पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो वहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि एक एरे के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग आएगी तो स्ट्रिंग ही आ सकती है, नंबर आएंगे तो नंबर ही आ सकते हैं। बट ये जावास्क्रिप्ट का एरे है, इसमें एक एरे के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकती है, नंबर भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। तो एक बार ट्राई करते हैं अपन, चलो बना के देखते हैं इसको। ठीक है, तो एक एरे बनाते हैं। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग लग लिया और वेरिएबल नेम्स इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें आप अपना डेटा डाल रहे हो। तो जैसे हम लोगों ने पहला एक नाम डाल दिया जॉन, दूसरा नाम डाला कॉमा लगाकर, ठीक है, फिर कॉमा लगा लगा के आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग है यानी जो भी नाम है वो डालते जा रहे हो। अब ये जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर किया है, इस बार आपने एरे स्टोर किया है। इससे पहले जो हम लोगों ने अब तक वेरिएबल्स बनाए थे वहां पर हम क्या करते थे, किसी सिंगल यूजर का नाम स्टोर कर लेते थे, जैसे मैंने मेरा नाम स्टोर कर दिया। ठीक है, बट अब आपने क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करवाया है। तो अभी हमारे पास में 4 नाम स्टोर है। तो जब भी एरे में आपका डेटा स्टोर होता है तो हर डेटा का अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो ये जो सारा डेटा आपका स्टोर हुआ है उसमें सबसे पहले डेटा का इंडेक्स 0 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है, एंड सो ऑन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सबसे पहले डेटा का इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर ये जो आपने वेरिएबल बनाया है, मैं इसको कंसोल में लॉक करूं,
कंसोल डॉट लॉग नेम्स, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते ही ये आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो 0 1 2 3 4 सारा का सारा डेटा एक 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 इंडेक्स पे पड़ा है। 0th इंडेक्स पे आपका ये पहला डेटा, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, टोटल डेटा कितना है 4, तो लेंथ क्या है 4 और 0 1 2 3 तक आपकी इंडेक्स है। सब समझ लो, आपने यहाँ पर कोई एक और नाम डाला, ठीक है, तो क्या होगा, एक और नाम ऐड हो गया और इंडेक्स 0 से कहां तक गया 4 तक, टोटल डेटा कितना है 5। अब अगर आप कंसोल में लॉग करोगे तो ही इस चीज को देख पाओगे। अगर आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो, जो मैंने कल आप लोगों को बोला था कि नहीं हम लोग कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे तो आपको यहाँ पर ये डेटा कॉमा सेपरेटेड प्रिंट हुआ दिखेगा। अब ऐसा तो हमारे पास भी था इधर, तो इससे हमें क्या ही पता चल गया, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल को यूज कर रहे हैं सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए। तो अभी हमने कंसोल लॉग किया, दोनों में डिफरेंस देख लो। यहाँ पर आपके पास में उसी टाइप से डेटा प्रिंट हो रहा है जिस टाइप से आपने दिया था, बट यहाँ आपके पास और भी इंफॉर्मेशन है। इसको क्लिक करोगे तो कौन कौन सी की पे डेटा पड़ा है, टोटल डेटा कितना है, सब पता चल रहा है। पक्का समझ में आया यहाँ तक। अब मान लो कि इसमें से किसी एक डेटा को आपको निकालना है, मतलब समझ लो आपको जो अजय लिखा हुआ है ना, वो अजय का नाम आपको निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, कंसोल लॉग नेम्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और अजय का एड्रेस क्या है 0 1 2 3, तो यहां पर सिंपली क्या लिख दो 3, तो यहां पर आपको ये दिख जाएगा, देखो अजय लिखा हुआ आ गया। सेम आपको एक और डेटा चाहिए, वही लिखो कंसोल डॉट लॉग नेम्स के जैनी का एड्रेस क्या है 1, यहां पर आप सिंपली लिखोगे 1, ये आ गया। देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे सारा डेटा एक एक करके निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0th की, फिर सेकंड की, थर्ड की, फिर फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे सारा एक एक करके डेटा आ जाएगा। 5 तो है ही नहीं, क्योंकि टोटल 5 डेटा है, तो इंडेक्स 0 से 4 तक चलेगा। आगे देखो सारा डेटा, कोई कंफ्यूजन यहां तक, पक्का समझ में आया क्या हो रहा है। सबसे पहले एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा, मतलब एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आपने क्या किए हुए, बहुत सारे मल्टीपल डेटा को स्टोर किया हुआ है। हर एक डेटा जो है वो किस पे स्टोर होता है, एक इंडेक्स पे स्टोर होता है, और इंडेक्स शुरू कहां से होते हैं 0 1 2 3 4, इस तरीके से आपके इंडेक्सेस रहते हैं। लेंथ कितनी है टोटल इसकी 5, मतलब अगर आप ये लिखोगे ना कंसोल लॉग नेम्स डॉट लेंथ, तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। और एक एक डेटा को निकालने के लिए आप क्या करो, सिंपली उसका इंडेक्स लिखो और डेटा प्रिंट हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आ रही है, आराम से कोड देख लो, और कुछ नोट करना है नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे। मल्टीपल ही तो निकाला है अपन ने, देखो वो तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब एक साथ में नहीं निकल सकता, आपको हर बार वही वेरिएबल लगाकर लिखना पड़ेगा। ये सब बॉटम दे देना। सारे मत लिखो, एक मतलब एग्जाम्पल लिख लो बस, आपको वो पता होना चाहिए कि जैसे ये सारे लिखने का कोई फायदा नहीं है, एक लिख लो, उसके आगे आउटपुट लिख लो, आपको पता चल जाएगा जब बाद में आप रिवाइज करोगे कि ये ऐसे काम करता है।
चले नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो क्या किया आपने, कुछ लिखना है सर और पक्का। आपने क्या किया यहाँ पर, जैसे यहाँ तो हमारे पास 4 ही डेटा था, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर आपके पास में 4 ही डेटा था, तो आपने 0 1 2 3 4 ये लिख लिया इधर से। बट अगर 100 डेटा होता तो आप क्या करते, 6 7 8 9 10 11 12 100 तक थोड़ी लिख सकते हो। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो ये काम हमारे लिए, इसमें ये जो पूरा कोड है ये रिपीटेड है, यहां से यहां तक नीचे तक देख लो सेम कोड है। ये जो कोड है ना पूरा, ये नीचे तक हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये रिपीटेड कोड है। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लूप से कर सकते हो? तो चलो कैसे करना है लूप से ये समझते हैं। एक और फाइल बना लेते हैं। सेम डेटा उठा लूं यहां से, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लूप हमारा कहां से चालू करना है, वो तो हमें पता है क्योंकि सबका इंडेक्स कहां से शुरू होता है, 0 से। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया वेयर आई इक्वल्स टू 0। बट लूप चलाना कहां तक है वो कौन बताएगा? हाँ चमन, आपकी ये जो लेंथ है वो क्या बता रही है कि टोटल कितना डेटा है इसके अंदर, 5 है। तो आपका लूप कहां तक चलना चाहिए, 5 तक क्यों चलेगा, 5 से नीचे तक चलेगा। तो आप सिंपली यहां पर क्या लिखोगे, आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, क्योंकि आपको उससे नीचे तक चलाना है ना। तो आपने क्या किया, लेस देन लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो कि मैं पहले एक एग्जाम्पल लूप आपको बना के दिखाता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ थोड़ा अच्छे से। कि यहां पर हमने लिखा लेस देन 10, तो ये वाला जो लूप है वो कहां तक चलेगा, ये वाला लूप हमारा 0 1 2 3 4 5 6 9 तक चलेगा, ठीक है। वैसे ही हमारी लेंथ कितनी है, 5 है, तो ये वाला जो लूप होगा हमारा वो कहां तक चलेगा, 0 1 2 3 4। समझदार हो गए आप, ठीक है। तो आई प्रिंट किया इधर, तो आपका लूप क्या चल रहा है, 0 1 2 3 4 चल रहा है। तो ये जो आप खुद से लिख रहे थे वो तो निकल गए। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो कंसोल लॉग नेम्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या डाल दिया, आई डाल दिया, ठीक है। आ गया सारा डेटा, वो डेटा जो आप एक एक करके खुद से प्रिंट कर रहे थे 0 1 2 3 4 लिख के, वो डेटा आपके लूप ने प्रिंट करवा दिया। अब मान लेते हैं कि कभी आपको लगा कि एक और नाम बढ़ गया, तो क्या होगा, लेंथ भी बढ़ जाएगी, लेंथ भी बढ़ेगा तो लूप एक कदम और आगे चलेगा। तो अब आपको वापस दिमाग लगाना ही नहीं है, आपने एक लॉजिक बना दिया और छोड़ दिया बस उसको। अब डेटा बढ़े या चाहे कम हो, अभी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी अभी, 3 होगी ना। लेंथ का मतलब है कि कितना डेटा पड़ा है इसके अंदर। तो मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूं आपको, लेंथ कितनी है, 3। आपका लूप कहां से चलेगा, 0 1 और 2, क्योंकि 3 से कम तक चलना है, समझ में आ रही है कहानी, और 0 से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, तो यहां देखो लेंथ कितनी है, 3, और 0 1 2, 0 1 2, 3 तक तो नहीं चलाना है आपको, इसलिए आपने यहां इक्वल्स टू नहीं लिखा है, आपने क्या लिखा हुआ है, लेस देन, मतलब उससे कम तक चलना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अगर आपको लूप से डेटा को निकालना है, सॉरी एरे में से आपको डेटा निकालना है, तो पहला तरीका तो क्या है कि आप खुद से 1 2 3 4 लिखो। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक लूप चलाएं और उस लूप में से हम लोग डेटा निकालें, ठीक है। ये भी लिख लो कोड। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं। चमन एक छोटी सी कॉपी बना लेना। आपका नाम क्या है, अंकित, आप एक कॉपी बना लेना, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन है इसमें साउथ? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो बिना मतलब की मेहनत है। मतलब जैसे समझ लो आप वहां से आए, पुल उतरे, आपको इसी चौराहे पे काम था, लेकिन आप आगे गए और चौराहे से घूम के फिर वापस इधर आए, तो वो है इक्वल्स टू और -1 का काम। ठीक है, चले नेक्स्ट। एक और फाइल बनाते हैं, या चलो इसी को यूज करते हैं। मान लो कि ये जो डेटा है, उस डेटा को मुझे उल्टा प्रिंट करना है। मतलब मैं चाहता हूं पहले विपुल आए, फिर जैनी, और फिर जॉन आए। फटाफट कोड लिखो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? अभी क्या आ रहा है, जॉन, जैनी और विपुल। हम चाहते हैं कि विपुल, जैनी और जॉन, इस तरीके का आउटपुट हमें यहां दिखना चाहिए। लगाओ दिमाग। हो गया सरवन इतना जल्दी? अंकित आपके पास कॉपी है? लिखो, कोड लिखो फिर। बाहर से लेके आ जाओ। चमन, क्या कह रहे हो? हाँ लैपटॉप में लिख लो, कोई प्रॉब्लम। डन। हाँ विपुल। ट्राई भी नहीं करोगे क्या? हो गया, अच्छा। मुझे लगा कि आप सोच के बैठे होगे, सर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, छोड़ो। देखो इधर, सबसे पहला काम क्या है आपका, क्योंकि आपको कैसे प्रिंट करना है इसको, आपको प्रिंट करना है नेम्स और 2, फिर 1 और फिर 0। तो पहले तो दिमाग लगाएंगे हम लोग किस पे, कि हमारा लूप उल्टा चल पाए। ठीक है, तो जब हमको इस पे दिमाग लगाना है, तो हम एक लूप चला सकते हैं, आई इक्वल्स टू। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नेम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, क्योंकि आपको लूप चलाना किससे है, 2 से, और लेंथ कितनी है राहुल? 3 है लेंथ। ठीक है, तो 2 से आपको लूप चलाना है, तो 3 -1 क्या हो गया, 2। फिर आपने बोला आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और आई माइनस माइनस, तो कंसोल लॉग में आई कर सकता हूं यहाँ पे, 3 2 1 आ रहा है। सॉरी, ये तो 3 ऊपर लेंथ का आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ये तो कंफ्यूज करेगा ये। 2 1 0। ठीक है, ये लूप से आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बस अब तो बचा ही क्या है इसके अंदर, नेम्स और स्क्वायर ब्रैकेट ये डलवा दो, ये आ गए नाम उल्टे। पक्का समझ में आया? हो गया सही? आराम से कोड देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चले नेक्स्ट। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे एक वेरिएबल में कुछ नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, और नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं। ओके, आपको क्या करना है,
इन सभी नंबर्स को जोड़कर इनका सम निकालना है विद द हेल्प ऑफ एरे एंड लूप। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? हर एक नंबर निकालना है और उस नंबर को सम अप कर देना है, मतलब 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 02 प्लस 18 23 36 48 50, ये सारे जुड़ के क्या करेंगे, आपको एक सम निकाल कर देंगे। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 होता, तो इस पूरे एरे का टोटल सम कितना बनेगा? 4 7 8 9 10। वैसे हम चाहते हैं कि इस पूरे एरे का सम जो है वो हमारे पास आ जाए, तो इसके लिए क्या लॉजिक, क्या कोड लिखोगे वो लिखो फटाफट। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? में हो गया अंकित? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी लूप से किया हुआ है, आपको बस अब एरे के नंबर निकालना है। पहले हमने 1 से 10 तक, 1 से 50 तक सब नंबर को ऐड करने के लिए लूप चलाया हुआ है, बस अब एक नंबर आपको एरे से निकालना है। हो गया विकास? दिखाओ कोड दिखाओ। तो फिर क्या काम का विकास? हाँ, आप तो इंडेक्स को ऐड कर रहे हो, मैं तो नंबर्स को ऐड करने की बात कर रहा हूँ। आई तो इंडेक्स है ना, तो फिर तो एरे की तो कोई जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही चला लो बोली। आई का मतलब क्या, इंडेक्स है ना। मैं इंडेक्स को ऐड करने के लिए बोल ही ना रहा हूँ, मैं तो नंबर्स ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब 5 10 15 इनको ऐड करना है। इस कोड का मतलब तो आप 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इनको ऐड कर रहे हो, यही हुआ ना इसका मतलब? हेलो, हाँ जी भैया। अच्छा एक मिनट बस।
देखो, सबसे पहले क्या करोगे, तो एक एरे बना के एक एक नंबर निकालने पे माइंड लगाओ सबसे पहले उसके। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ नंबर्स हो गए एक एरे में। अब हमें क्या करना है, तो इधर से आ जाते हैं। सबसे पहले एक लूप चला सकते हो, जीरो लेस देन सॉरी लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। तो कंसोल लॉग में आपके पास नंबर्स में से आई आ जाएगा। तो एक एक नंबर निकाल लिया पहले आपने, यहां तक हो गया काम। फिर आपको करना क्या है, आपने एक अलग वेरिएबल रखा जिसमें है सम इक्वल्स टू जीरो, और ये जो एक एक नंबर आ रहा है उसमें आपने क्या कर दिया, सम प्लस इक्वल्स टू ये नंबर, बस हो गया सम। इन सभी नंबर्स को आपने क्या कर दिया, ऐड किया है। क्या हो रहा है इधर देखो, सम इक्वल्स टू सम प्लस, और कितना जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सबसे पहले नंबर क्या है 10, फिर होगा सम इक्वल्स टू, और इसको भी अगर आप करो तो 0 + 10 होगा। फिर यहां पर क्या होगा 10 + 20, तो आंसर 30 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 30 प्लस जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन है, 10 20 50, तो आंसर क्या आएगा 80। तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से एक एक बार लूप चल रहा है, एक एक नंबर आ रहा है और वो सम में एड अप होके आपका फाइनली ये आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक राहुल, पक्का कंसेप्ट समझ में आया क्या है। आपने क्या किया, एक एक नंबर निकाला, आपके पास सम जो है उसमें आप ऐड करते जा रहे हो। ये वही सेम तरीका है जो हम लोगों ने ऑलरेडी लूप में 1 से 10 1 से 50 1 से 100 के लिए कर लिया था। ठीक है, चले नेक्स्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इसमें से कुछ लिखना चाहते हो, चले, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेम है बट इनमें से सिर्फ इवन नंबर्स का सम करना है। सम ऑफ ओनली इवन नंबर्स, मतलब कि ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, यही मान लो 5 10 15 28 2 18, ये मैं सेम नंबर लिख लेता हूँ उनको यहाँ पे। तो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने रैंडमली नंबर्स डाले थे सारे। ठीक है श्रवण, तो अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स में से सिर्फ उन्हीं नंबर को ऐड करना है जो क्या है, इवन है, यानी सम संख्या। डन, अच्छा कर रहे हो तो हाथ थोड़ी बोलना है हमेशा, नहीं हुआ तो बोल दो कि अभी कर रहा हूँ।
जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना उतना आप लोगों को लॉजिकली समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, और वो उतना अच्छे से याद रहेगा। डन। किस किस का हो गया है पीछे आप लोगों का? राजेश, अजय, देखो सिंपल सा फंडा है। जो सम करवाने वाला वो कोड है वो कौन सा है? लाइन नंबर 8 पे लिखा हुआ है। ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? ये कोड चले ही तब जब नंबर क्या हो? इवन हो। नंबर कौन है जो यहां से निकल रहा है? तो आपने इधर लिख दिया इफ ये जो भी नंबर निकल रहा है वो 2 से डिवाइड होकर क्या देता है? 0 देता है, तभी मैं क्या करूंगा? इस कोड को चलाऊंगा। बस। तो आपने कंडीशन में डाल दिया ना कि ये जो नंबर निकल रहा है, जैसे सबसे पहले क्या निकलेगा? 5। क्या 5 2 से डिवाइड होकर 0 देगा? नहीं देगा, तो ये कोड चलेगा ही नहीं। उसके बाद क्या निकल रहा है? 10। तो क्या 10 2 से डिवाइड होकर 0 दे रहा है? दे रहा है। तो इसका मतलब उसको क्या करो? सम करवा दो। फिर नेक्स्ट कौन आया? 15। 15 तो 0 नहीं देगा, तो इसको सम नहीं करवाना है। 28 0 देगा? 2 देगा। 18 22 36 48 50। सिर्फ इवन नंबर का सम आ गया ये। मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं इसमें, जैसे समझ लो 131 भी इसमें होता, तो अब आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। श्योर हो? क्योंकि 131 भी क्या है? ऑड है, तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। समझ गए? पक्का? चलो, अब आपको क्या करना है? एक सिंगल लाइन ऑफ कोड चलाना है और दोनों सम निकालना है। सिंगल लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि कोड एक ही हो, उसी में सम ऑफ इवन भी आ जाए और सम ऑफ ऑड भी आ जाए। सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड इन वन गो। मतलब आप एक ही बार लूप चलाओगे, उसमें जितने इवन नंबर है वो सम हो जाए और जितने ऑड नंबर है वो सम हो जाए। थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आया? राहुल का तो हो भी गया। हो गया। हो गया विपुल? राधे श्याम, डन। देखो,
कर रहे हो ट्राई? क्या करना है आपको, यहां पर एक वेरिएबल बना लो सम इवन, एक और वेरिएबल बना लो सम ऑड। ठीक है, दो वेरिएबल हो जाएंगे। और जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो सम इवन में प्लस करवाओ, और नहीं हो रही है तो सम ऑड में प्लस करवाओ। सिंपल है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है मतलब नंबर इवन है तो वो किस में जाएगा, इवन वाले के साथ जाएगा। बट अगर नंबर इवन नहीं है मतलब एल्स, एल्स का मतलब वो किसके साथ जाएगा, ऑड वाले के साथ जाएगा। तो सम इवन और सम ऑड ये दोनों के आपके अलग अलग निकल गए। ये सारे इवन नंबर्स का सम है, ये ऑड नंबर्स का सम है। आराम से कोड देखो और क्या हुआ वापस से समझो। सबसे पहले हमने बोला सम ऑफ इवन सम ऑफ ऑड, ये दोनों जीरो है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इवन वाले के अंदर ऐड करवाएंगे और ऑड वाले के अंदर ऐड करवाएंगे। बट कब, हमने बोला कि ये जो नंबर आ रहा है 5 या 10 या 15, जैसे 5 आया तो क्या 5 2 से डिवाइड होकर 0 देता है? नहीं। तो कहां चले जाओगे, एल्स में। तो एल्स में आपने क्या कर दिया, 0 प्लस 5 कर दिया। तो सम ऑफ ऑड क्या बन गया, 5। नेक्स्ट नंबर क्या है, 10। तो ये कंडीशन ट्रू, तो आप कहां पहुंच गए, इसके अंदर, और आपने यहां पर करवा दिया 0 प्लस 10। तो अब क्या बन गया ये 10। उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 15। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, श्योर हो? 15 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 15 इवन नंबर नहीं है, नहीं है ना। तो 15 इवन नहीं है तो आप कहां पर पहुंच गए, एल्स में आ गए। और आपने यहां पर क्या कर दिया 5 प्लस 15, क्योंकि पिछली बार क्या था 5 था ना, तो प्लस 15। अब ये आंसर कितना हो गया 20। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 28। 28 क्या है, इवन नंबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 28। तो आप क्या कर रहे हो, जो इवन है उसको इवन वालों के साथ ऐड कर रहे हो, जो ऑड है वो ऑड वाले के साथ ऐड हो रहा है। और फाइनली आपका ये रिजल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन इसमें, नेयल समझ में आया? देखो इसका एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। यहां से कोड ओपन कर लो और यहां जाओ सोर्सेस पे। सोर्सेस में आपके फाइल पे क्लिक कर दो और किसी भी लाइन पे आप यहां क्लिक कर दो। ठीक है, तो अभी आपने यहां पर एक डीबगर लगा दिया है। ठीक है, आपने जो लगाया है उसका नाम है डीबगर। जैसे आपने क्लिक किया एक डीबगर लग गया। अब आप पेज को कर दो रिफ्रेश। ठीक है, अब आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एक 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 करके चलेगा। मतलब अभी आई की वैल्यू 0 है, मैं नेक्स्ट आ जाता हूं सीधा। नंबर क्या है मेरा, नंबर ऑफ आई कितना है 5। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मैं चेक करता हूं एक बार। कंडीशन क्या है, मतलब आंसर क्या आ रहा है 1। तो 1 तो 0 नहीं है, मतलब ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फॉल्स होते मैं किधर आ गया सीधा, देखो मेरा कोड कहां पर दिखा रहा है हाईलाइटेड, इधर। वैल्यू कितनी है 0, शुरुआती वैल्यू क्या है 0 है ना। तो जैसे मेरी ये वाली लाइन आगे चलेगी नेक्स्ट स्टेप पे, तो वो जो भी नंबर था वो क्या था 5। 5 किस में प्लस हो गया 0 में, और आंसर इसका क्या बन गया 5 हो गया। आई 0 है, आई प्लस प्लस होके क्या बना 1। तो अगला नंबर क्या है 10। 10 इससे डिवाइड होके क्या दे रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब कौन सा कोड चलेगा, ये वाला। तो आप कहां पहुंच जाओगे, इस वाले कोड के अंदर पहुंच गए, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। तो आप लाइन नंबर 9 पे आ गए। इवन पहले से क्या है 0, नंबर आपका क्या है 10। तो 10 0 के साथ प्लस होके क्या हो गया, ये 10 बन गया। इसी तरीके से आप एक 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 नंबर के लिए कंडीशन चेक कर रहे हो, और ट्रू फॉल्स होने पर क्या कर रहे हो, देखो आपका कोड अगर ट्रू है, नंबर ट्रू है, तो आपका कोड इवन पे जाता है, और फॉल्स है तो आपका कोड कहां जा रहा है, जैसे फॉल्स वाले कोई कंडीशन आएगी तो आपका कोड चला जाएगा ऑड पे। ठीक है, और बाद में आपका लूप खत्म हो जाएगा। ये आपके कंसोल में लॉग हो गए दोनों। तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपको वर्किंग समझ नहीं आ रही है, सिंपली डेवलपर्स टूल खोलो, कंसोल में आओ, कोड पे आओ, और कहीं भी क्लिक करके डीबगर लगा दो और फिर कर दो रिफ्रेश। ठीक है, फिर यहां से एक एक लाइन का
आप एग्जीक्यूशन देख सकते हो। अब मतलब आप पूरा पीछे जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है ये समझ सकते हो। यहां से नेक्स्ट 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 जा जाके आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। समझ गए? ये आइडिया लग गया पूरा? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। अब एरे के अंदर हमारे पास में वैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एरे से जुड़े हुए, बट अभी हम लोग सिर्फ दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे समझ लो आपके पास एक एरे है और उसमें कुछ सिटीज है। ठीक है, इसको नीचे वाली लाइन में ले लेता है। ये आपके कुछ सिटीज के नाम हो गए। ठीक है, और इधर मैं करता हूं कंसोल लॉग सिटीज। ये आ गया सिटीज के नाम। अब हमको मान लो कि कोई एक सिटी इसमें ऐड करवानी है, तो आप यहां पर लिखोगे सिटीज और डॉट पुश। पुश का मतलब होता है सबसे लास्ट में क्या करना है, कुछ डेटा ऐड करना है। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे वो डेटा 5 2 भी लिखोगे ना आप, तो मैं अगर बाद में वापस आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं तो सबसे लास्ट में न्यूयॉर्क के बाद में आपको 2 लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो एरे के अंदर। बट क्योंकि सिटीज की बात है तो हम लोग सिटी लगा देते हैं। राहुल बताओ कौन सी सिटी लगानी है? कोई सी भी? कौन सी सिटी है ये? ठीक है, तो आपने समझ लो रैंडमली कोई भी सिटी लगाई। अब तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, एक सिटी ऐड की। तो जो सिटी आपने ऐड की है वो कहां पर ऐड हो जाएगी? सबसे लास्ट में। मतलब पहले कितने थी? 4, और अब आपका डेटा क्या हो गया? एक और ऐड हो गया। तो पुश का मतलब क्या होता है, कोई डेटा सबसे लास्ट में ऐड करवाना। ठीक है, पक्का? सेम इसका अपोजिट होता है पॉप। तो अगर मैंने यहां लिख दिया सिटीज डॉट पॉप, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, वो जो सबसे लास्ट वाला डेटा है ना उसको डिलीट कर देगा, हटा देगा। पहले ये सिटीज थी, आपने उदयपुर पुश किया, आ गया उदयपुर इसमें। फिर आपने क्या किया, उदयपुर को पॉप करवा दिया। मतलब आपने सबसे लास्ट डेटा पॉप करवाया। अब वहां उदयपुर था तो उदयपुर पॉप हो जाएगा, या जो भी होगा वो पॉप हो जाएगा। पॉप का मतलब होता है उसको वहां से निकालो और हटा दो। मतलब वहां से निकाल के लेके आ रहा है, तो जब निकाल के लेके आ रहा है तो आपको ये एक ऑप्शन देता है कि भैया किसी में स्टोर करना है तो स्टोर कर लो। तो जैसे अगर आपने लिख दिया वेरिएबल ए इक्वल टू सिटीज डॉट पॉप, तो ए में क्या आ जाएगा राहुल? उदयपुर आ जाएगा। मतलब जो भी वो डेटा निकाल रहा है, निकालते टाइम आपको एक ऑप्शन दे रहा है क्या, कि तुमको रखना है तो रख सकते हो। अगर नहीं रखते हो आप, जैसे समझ लो आपने इसको किसी में स्टोर नहीं किया, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट तो नहीं है। मतलब वो निकाल तो रहा ही है, आप स्टोर करो चाहे ना करो हटा तो देगा वो। पुश का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट में डेटा ऐड करवाना। और पॉप का मतलब क्या होता है, वो जो लास्ट वाला डेटा है उसको निकाल देना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक छोटा सा टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास में एक एरे है जिसमें कुछ एनिमल्स हैं। ठीक है, ओके 4 बहुत है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक लॉजिक बिल्ड करना है, या हमें एक कोड लिखना है जिसकी वजह से मेरे पास में एक आरईबी नाम का एरे आए, और उस एरे के अंदर उस एरे का रिवर्स एरे स्टोर हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? मतलब मैं यहां पर कोई कोड लिखूंगा, उस कोड के चलने के बाद
इस एरे का रिवर्स एरे दूसरे एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? पक्का? साउथ हमें क्या करना है, हमारे पास एक एरे है, हमें एक कोड बनाना है जो इस एरे का रिवर्स एरे एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा दे। सिंपल है, चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ एनिमल्स के नाम डाल दिए इधर। ये क्या आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया REV मतलब रिवर्स, ठीक है, और रिवर्स में हमने ये लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है एम्प्टी एरे। अभी इस एरे में क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी ये एरे आपका क्या है, रिवर्स एरे है। ओके, मतलब रिवर्स तो आपने नाम दिया है, बाकी नाम तो आप रमेश, सुरेश, दिनेश, राकेश कुछ भी दो। ये आपका क्या है, एक एम्प्टी एरे है। अब आप क्या बोल रहे हो कि वो जो ऊपर वाला एरे है, क्या मैं उसको उल्टा चला सकता हूं? तो ऑब्वियसली चला सकते हैं ना हम लोग। इक्वल्स टू एनिमल्स डॉट लेंथ -1 से शुरुआत होगी, और आई ग्रेटर देन क्या चलेगा, इक्वल्स टू 0 और आई माइनस माइनस एनिमल्स का आई। तो मेरे पास में वो नाम सारे उल्टे निकल गए। ये जो नाम उल्टे निकले हैं मेरे पास में, मतलब जो डॉग कैट काउ मंकी था वो उल्टा होके आ गया, मंकी काउ कैट डॉग आगे, उल्टा डेटा आ गया। तो अब कहानी बहुत सिंपल सी है, आपको क्या करना है, REV डॉट पुश और ये उल्टा डेटा। तो आप एक एक करके क्या करवाते जाओगे, उस एरे के अंदर पुश करवाते जाओगे। सबसे लास्ट वाला डेटा मंकी आया, डलवा दिया, फिर क्या आया काउ, वो उसमें डाल दिया, फिर क्या आया कैट, फिर क्या आया डॉग। तो जो दूसरा वाला एरे है उसमें आपने एक एक करके पुश किया, तो दूसरा वाले एरे के अंदर अपने आप डेटा कैसे आ गया, रिवर्स फॉर्म में आ गया। देख लो अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आपने क्या किया साउथ, जो ये वाला एरे है पहले उसको उल्टा चलाया, तो उसका पहले जब वो उल्टा चलेगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा उसमें से, मंकी। वो आपने क्या किया, दूसरे एक एरे के अंदर पुश करवा दिया, तो वो दूसरे वाले एरे के अंदर पहली बार यही चीज गई, पहले तो वो एम्प्टी था, तो पहली बार ये चीज गई, मंकी गया। फिर पहले वाले एरे का वापस से क्या आया काउ, फिर इसमें पुश हुआ, तो पुश होता है तो क्या, कहां पुश होता है, लास्ट वाले के बाद में, तो इसमें उल्टा निकाला, इसमें डाल दिया। फिर क्या आया कैट, वहां से उल्टा निकाल रहे हो और इसमें आगे की तरफ डालते जा रहे हो। फिर क्या आया डॉग, वो इसमें फिर आपने आगे डलवा दिया। कंसेप्ट समझ में आया? आपने सिंपली क्या किया, एक लॉजिक बनाया है जो किसी भी एरे को रिवर्स करके आपको दे देता है। ठीक है, आराम से देख लो कोड, और फिर अपन परसों मिलेंगे। क्या करो, रिवर्स वाला, हाँ मैंने वही तो बोला, एरे के तो बहुत सारे फंक्शंस होता है। उसमें तो कैसे होगा, बट वो कैसे होगा, उसमें तो डेटा ऑलरेडी है, तो उससे डिलीट करोगे। जैसे समझ लो कि आपने मंकी है, ये आपको कहाँ डालना है, सबसे आगे, तो सबसे आगे लेकर फिर उसमें से डिलीट करोगे। फिर क्या उठाओगे कैट, वो सबसे आगे लेके डिलीट करोगे। अब आप जैसे डिलीट करते जा रहे हो आगे भी तो और बनते जा रहे हैं, तो आप तो एक इन्फिनिट लूप में फंस गए। आपने उठा के आगे रखा, फिर उठा के आगे रखा, फिर उठा के आगे रखा, फिर से वापस डेटा बन गया, फिर इसको वापस उल्टा करो। उसके लिए भी आप कर सकते हो, मतलब वहां भी आप कुछ लॉजिक्स लगाकर उस चीज को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो।
पर्टिकुलर इंडेक्स पे पुश नहीं होता है, वो उसके लिए आप फिर दूसरे फंक्शंस पढ़ोगे। मतलब पुश और पॉप लास्ट इंडेक्स के लिए काम करते हैं। अगर आपको लेट से किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे डालना है तो फिर उसके लिए आपको और फंक्शंस पढ़ने हैं, मतलब जो अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आपको कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, वीडियो वापस चला लेना क्लास की, और एक एक क्वेश्चंस खुद से वापस इंप्लीमेंट करके देखना, ताकि आपको ये स्ट्रांगली आ जाए। ठीक है, फिर हम जब आपको ये भी अच्छे से आ जाएगा तो फिर हम कुछ और क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे, लूप के भी, कंडीशनल स्टेटमेंट के भी और एरे के भी। ठीक है राधे श्याम, कुछ पूछना चाहते हो? बाकी लोग समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है।